बनारस की 10 सबसे खूबसूरत जगहें जिन्हें सिर्फ नसीब वाले देख पाते हैं। नंबर 10, दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट बनारस का सबसे मशहूर और पुराना घाट है। इसे शहर की जान भी कहा जा सकता है। गंगा नदी के किनारे मौजूद ये घाट न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है बल्कि इसका ऐतिहासिक पहलू भी बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि इस घाट को भगवान ब्रह्मा ने बनवाया था। आरती के दौरान चारों तरफ घंटियों की आवाज, दीपों की रोशनी और भक्तों की भीड़ माहौल को बेहद खास बना देती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इस घाट का नजारा और भी आकर्षक लगता है जब सूरज की किरणें गंगा के पानी पर पड़ती हैं। नंबर 9, काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इतना गहरा है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ हर साल आते हैं। इसकी वास्तुकला भी देखने लायक है। मंदिर के गुंबद को सोने की परत से सजाया गया है जो दूर से ही चमकता है। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसे कई बार तोड़ा और फिर से बनाया गया है और हर बार ये और भी भव्य रूप में सामने आया। इस मंदिर के चारों ओर कई छोटी गलियां हैं जिन्हें विश्वनाथ गली कहा जाता है। यहाँ बनारसी साड़ियों, चूड़ी और अन्य पारंपरिक सामानों की दुकानें हैं जो आपको बनारस के लोकल कल्चर का एहसास दिलाती हैं। नंबर 8, सारनाथ। बनारस से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सारनाथ बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है। इसे इसलिए खास माना जाता है क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप जैसी ऐतिहासिक धरोहरें देखने को मिलती हैं जो बौद्ध स्थापत्य कला की मिसाल हैं। अशोक स्तंभ जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में भी शामिल है इसी जगह से लिया गया है। सारनाथ का शांत माहौल और यहाँ की हरियाली आपको एक अलग ही एहसास देती है। यह जगह इतिहास और आध्यात्म का संगम है जहाँ बौद्ध धर्म की जड़ें गहरी हैं। नंबर 7, रामनगर किला। गंगा नदी के किनारे बना रामनगर किला काशी नरेश का रेजिडेंस है। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था और इसे मुगल आर्किटेक्चर के स्टाइल में बनाया गया है। किले में एक म्यूजियम भी है जहां आपको रॉयल परिवार की पुरानी कारें, हथियार और कई ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलेंगी। म्यूजियम में प्राचीन घड़ियों का भी एक अनोखा कलेक्शन है। किले के अंदर का नजारा आपको सीधे पुराने समय में ले जाता है जहां राजाओं और उनके शाही जीवन की झलक देखने को मिलती है। खासकर गंगा नदी के किनारे से किले का नजारा बेहद आकर्षक है। नंबर 6, अस्सी घाट। अस्सी घाट बनारस के सबसे फेमस घाटों में से एक है। ये घाट गंगा और अस्सी नदी के संगम पर बना है। यहाँ का माहौल बाकी घाटों से थोड़ा अलग और शांत होता है जहाँ लोग सुबह योग, ध्यान और पूजा करते दिखते हैं। यहाँ की सुबह ए बनारस काफी पॉपुलर है जिसमें गंगा किनारे योगा क्लासेस, क्लासिकल म्यूजिक और ध्यान के कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा अस्सी घाट पर बैठकर गंगा के किनारे वक्त बिताना एकदम सुकून भरा होता है। यहाँ से सूरज की पहली किरणें जब गंगा पर पड़ती हैं वो नजारा एकदम जादुई लगता है। नंबर 5, भारत माता मंदिर, वाराणसी। भारत माता मंदिर एक अनोखा मंदिर है क्योंकि ये किसी देवी देवता को नहीं बल्कि भारत माता को समर्पित है। इसे 1936 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बनवाया गया था और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका संगमरमर का नक्शा है जिसमें भारत के भौगोलिक रूप को दिखाया गया है। ये नक्शा भारत के हर राज्य और नदी की बारीकियों के साथ उकेरा गया है। नंबर 4, तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर भगवान राम को समर्पित है और इसका नाम इसलिए खास है क्योंकि यहीं पर संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। इस मंदिर की दीवारों पर रामचरितमानस के अंश लिखे गए हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। मंदिर का माहौल एकदम शांत और सुकून देने वाला है जहां आप भगवान राम की लीलाओं को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की साफ सफाई और प्राचीनता भी इस मंदिर को खास बनाती है। नंबर 3, मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट बनारस का सबसे प्राचीन घाट है और इसे महाश्मशान भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसे बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ मृतकों का अंतिम संस्कार होता है। कहा जाता है कि इस घाट पर अंत्येष्टि होने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। इस घाट का नाम मणिकर्णिका इसलिए पड़ा क्योंकि मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव की पत्नी सती का कान का आभूषण गिरा था। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इस घाट का महत्व बहुत ज्यादा है। नंबर 2, संकट मोचन हनुमान मंदिर। संकट मोचन मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है और ये मंदिर बहुत पुराना और लोकप्रिय है। यहाँ परंपरागत तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ होता है और हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मंदिर के बाहर कई दुकानें हैं जहाँ बेसन के लड्डू मिलते हैं जिन्हें हनुमान जी का प्रसाद माना जाता है। इस मंदिर का धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। नंबर 1, गंगा नदी की नाव यात्रा। गंगा नदी में नाव यात्रा बनारस का सबसे खास अनुभव है। इस सवारी के दौरान आप बनारस के तमाम घाटों का नजारा देख सकते हैं। खासकर सुबह सुबह सूरज की किरणों के साथ गंगा का पानी जब चमकता है वो व्यू बहुत ही अद्भुत होता है। इसके अलावा शाम के वक्त गंगा आरती को नाव से देखने
देखने का अनुभव एकदम अलग ही होता है। नाव से आपको बनारस के घाटों का पूरा व्यू मिलता है, जो इस शहर की असली सुंदरता को दर्शाता है। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।